हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। तो दोस्तों, कितना टाइम हो गया है मैं आपको बता दूँ। 11 बज चुके हैं और मैंने पूजा कब की कर ली है और अभी तक देखो मेरी जोत जल रही है। तो आप लोग दर्शन कर लीजिए माता रानी के। तो मैंने नहा धो के सब कुछ अपना जो काम है सुबह का जो भी था, चाय पी ली है, पूजा कर ली है। अभी मैंने खाने में बना रही हूँ बैंगन और आलू की सब्ज़ी और बच्चे बाहर खेल रहे हैं यहाँ पर। आज संडे है तो संडे को देखो ये ना घर 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 बनाया है जैसे हम लोग बचपन में खेलते थे ना। चलो आपको मैं ना इनको मतलब आपको मैं ना इनका घर दिखाती हूँ। हाँ, इनका होम टूर करवा देती हूँ। ये देखो ये ले अंदर से क्या है अंदर। ये है इनका घर, दिख रहा है आपको? ग्रीन हाउस का घर। हाँ, ये पता नहीं क्या क्या कहाँ से क्या क्या उठा के रख दिया। देखो ग्रीन हाउस का घर। अभी तक मैंने इनको नहलाया नहीं है क्योंकि मैं वेट कर रही थी ट्यूबवेल के पानी का, तो वो अभी तक आया नहीं। तो शायद आए भी ना, तो इसीलिए ये देखो उन्होंने क्या क्या रखा हुआ है यहाँ पे पानी की बोतल है, पता नहीं क्या क्या। यहाँ पे ग्रीन और वो देखो छाता, वो देखो यहाँ पे साया के लिए, छाया के लिए। वो साथ में कर रहे हैं अपना होमवर्क। इतना ज्यादा तो इनका होम टूर हो गया। अभी मैं अपना दिखाती हूँ कि मैं क्या कर रही हूँ। मैं कर रही हूँ फ़िलहाल मुझे अभी ना कपड़े धोने हैं। कितने सारे कपड़े मैंने भिगो के रखे हुए हैं। ये देखो ये कपड़े पूरा टब भर के मैंने रखा हुआ है। इसको धोऊंगी, धूप में धोऊंगी। लाइट है अभी। तो अभी मैं खाना बना रही हूँ। मैंने खाने में बनाए हैं, खाने में मैंने बनाए हैं आलू और बैंगन की सब्ज़ी अभी बन रही है और आटा मैंने गूंद लिया है यहाँ पर रखा हुआ है। और बस वो खाएंगे पिएंगे, उसके बाद कपड़े धोऊंगी क्योंकि आज वैसे भी संडे और बच्चों को नहलाना। आज इनका सर वगैरह धोने हैं दोनों के। और एक संडे ही होता है जिस दिन मतलब पूरी तरह से बच्चों को अच्छी तरह से नहलाया जाता है धूप में। ऐसे सुबह जब जाते हैं तो जल्दी जल्दी से कभी मुंह हाथ धो लेते हैं, कभी कभार नहा लेते हैं, कभी मन करे तो नहीं नहाते हैं। तो संडे वाले दिन अच्छी तरह से नहलाएंगे इनकी। और छुट्टी है आज इसलिए। चलिए खाना खा लेते हैं और उसके बाद फिर कपड़े वगैरह धोते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। तो दोस्तों, सुबह आपसे मिली थी और अभी मैं मिल रही हूँ आपको 7:45 बजे, रात के 7:45 बजे। तो आज दोस्तों दावत थी किसी के घर पे, तो हम लोग दावत खाने गए थे। ताम थी, ताम, ठीक है। और ताम खाने गए थे। तो शाम की पूजा भी मेरी हो चुकी है, जोत जगाई हुई है मैंने। सुबह आपकी मतलब मॉर्निंग की पूजा दिखाई थी, अभी मैं आपको शाम की पूजा दिखा रही हूँ। तो इतना ही मेरा रूटीन नहीं है कि मैं बस सुबह पूजा करती हूँ शाम को पूजा करती हूँ या ये है वो है। दिन भर में बहुत सारे काम होते हैं, लेकिन कभी कभी पता क्या होता है, मन ही नहीं करता कुछ भी शूट करूँ, कुछ भी मतलब शूट करने का मन ही नहीं करता। तो शाम को सैर के लिए निकली, अकेली निकल गई। अकेलापन सा फील हो रहा था बहुत ज़्यादा। और मैंने कोशिश की जब भी मैं सैर करने के लिए निकलती हूँ ना, अगर मेरा मन बहुत ज़्यादा उदास होता है ना, बहुत ज़्यादा दुखी होता है ना, तो क्या होता है कि मैं ना सैर करने के लिए निकल जाती हूँ। मतलब आप लोग जो भी मुझे देखोगे, जिस दिन भी मैं सैर करने अकेले जा रही होगी ना, उस दिन मैं अंदर से बहुत भरी हुई, बहुत मतलब परेशान सी हूँ, तभी मैं अकेले सैर करने के लिए निकली हूँ। और इस चीज़ का हल मुझे पहले नहीं पता था, लेकिन जैसे जैसे फ़ोन को देखकर फिर वो अनिरुद्ध आचार्य जी का एक वीडियो देखा था, योगा करो, है ना, योगा करो। अगर आप परेशान हो, आपको बेवजह रोना आ रहा है, बेवजह आपको टेंशन हो रही है, स्ट्रेस हो रही है, तो आप योगा करो, योग करो। तो उसी को मैंने मतलब उसमें से मैंने जो लोग कॉमेडी कर रहे थे, कॉमेडी को तो देखा ही देखा, लेकिन मैंने जो उस चीज़ में जो चीज़ पकड़ी वो ये थी कि अगर आपको अपना स्ट्रेस, बेवजह रोना अगर आपको कंट्रोल करना है तो आप लोग योगा करो, मेडिटेशन करो, ठीक है। देखो इससे होता तो कुछ भी नहीं, जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी चीज़ें इंसान फेस कर रहा होता है, वो ये है कि अगर आपको 100% आपके ऊपर हार्म करेगी ना वो, तो मतलब 50% आपको अगर आप योगा करोगे या फिर मेडिटेशन करोगे, वही एक ही चीज़ है, या फिर आप सैर करोगे या कोई भी मतलब काम में लग जाओगे ना जिसमें आपकी एनर्जी लगती है, जिसमें आपका जोर लगता है, उस काम को करके आपको क्या होता है कि
50% मतलब आपको वो चीज़ हार्म करेगी। आपका स्ट्रेस, आपका जो भी मतलब जो भी चीज़ है जो आपके अंदर खल रही है, आपको बहुत ज़्यादा दुखी कर रही है वो चीज़। और आप सबको पता ही है आजकल जो मेरे साथ मतलब आजकल क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है ना। मन तो उदास होगा ही, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें भी हो रही है जिसको देखकर अच्छा भी लग रहा है, और बहुत सारी ऐसी भी चीज़ें हैं, चलो खुश रहो, जो भी है चल रहा है ठीक है, ब्लेसिंग है मेरी आपको कि अच्छी नई ज़िंदगी की शुरुआत हो, अच्छा हो, सब कुछ बढ़िया हो सब तरीके से। और आज नहीं तो कल तो ये तो होना ही था, है ना। और जिसके हिस्से में जो भी होता है वो उसको मिल ही जाता है, और जितना जो भी जिसको समझता है वो उतना समझ सकता है। और ठीक है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं सिर्फ मतलब कितना भी मैं स्ट्रेस लूँ, कितना भी मैं दुखी हो जाऊँ, जो चीज़ असंभव है वो कैसे पूरी हो सकती है, कैसे सही हो सकता है ना। तो फिर मैं अपना आपको बचाने के लिए क्या करती हूँ, मैं चली जाती हूँ मतलब चक्कर लगाने के लिए, बाहर निकल जाती हूँ सैर करने के लिए, तो थोड़ा सा मन ठीक हो जाता है। आज भी मैं सैर करने के लिए चली गई, और जाते जाते बहुत दूर चली गई थी। आज भी मैंने बेर खाए, मुझे अच्छा लगा, मतलब थोड़ा जब बाहर निकलती हूँ तो अच्छा लगता है। अंदर बैठ के रोने से, अंदर बैठ के अपने आप को कोसने से, या फिर डिप्रेशन में जाने से अच्छा है कि आप बाहर निकलो, थोड़ा सा मतलब लोगों को फेस करो, अच्छा लगता है। कई बार पता क्या होता है, जब आपका बहुत करीबी आपको दिख जाता है ना, तो मतलब मन करता है कि इससे बात करूं, इसके साथ बैठूं, बातचीत करूं, थोड़ा अपना दिल का हाल बताऊं, को थोड़ा उनका सुनूं। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी हो जाती है ना कि अगर किसी को फ़र्क ही नहीं पड़ता तो भाई क्या कर सकते हैं हम। हमें कितना भी फ़र्क पड़े, कितना भी मतलब अपना दिल निकाल के बाहर निकाल दें, क्या ही मतलब फ़ायदा है उसका, है ना। और ये बात मैं अपने हस्बैंड की नहीं कर रही हूँ, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं और बढ़िया है, ठीक है। वो मुझे हर एक सिचुएशन में संभालते हैं, उनको पता है कि अभी इसका क्या हाल है क्या नहीं है, बिन बताए वो समझ रहे हैं। इन दोनों तो समझ रहे हैं, बात का क्या पता, मतलब इन दोनों वो समझ रहे हैं मुझे। और मुझे जहाँ उनको लगता है कि ये अकेली पड़ रही है, वहाँ मेरे साथ खड़े रहते हैं वो हमेशा, अच्छे पति की तरह। मतलब वो समझते हैं मुझे कि इसको भी किस चीज़ की ज़रूरत है, किस चीज़ की नहीं है। चलो इतना अंडरस्टैंडिंग तो है नहीं वो, मतलब कि मैं हर बात को समझे, हर बात को करें, लेकिन इन दिनों वो समझ रहे हैं मुझे, अच्छा लग रहा है मुझे। लेकिन फिर भी जो चीज़ मैं फेस कर रही हूँ वो नहीं कर रहे हैं, ठीक है। और जो मैं बात उनके साथ कर रही हूँ वो उसका उल्टे ही कर रही है, लेकिन हाँ मेरे साथ खड़े हैं वो, ठीक है। मैं उनको बातों से नहीं समझा सकती, लेकिन वो मुझे ना बार बार आईना दिखा रहे हैं, आईना दिखा रहे हैं, लेकिन मैं शायद उस चीज़ को समझना ही नहीं चाहती या करना ही नहीं चाहती। लेकिन जो भी है अच्छा है, ठीक है। तो मन हल्का करने के लिए आपसे बात करने के लिए आ गई, और माफ़ कीजिए मैंने आपको पहेलियों में सारी बातें बताई हैं, जो लोग समझने वाले हैं वो समझ चुके हैं। और अभी मैं आपको मिलूँगी सुबह, ठीक है। और दावत खाई थी आज, और सुबह के बनाए थे आलू और बैंगन की सब्ज़ी, तो वो किसी ने नहीं खाई। हस्बैंड जी को सुबह सुबह एक चावल की रोटी बना के दे दी थी और चाय दे दी थी, उन्होंने वही नाश्ता कर लिया, और बच्चों को तो वो पसंद ही नहीं है आलू और बैंगन की सब्ज़ी। तो अभी वो रखे हुए हैं, और अभी दावत खा के आए हैं हम लोग, और जिनको आटा भी गूंद के रखा है मैंने, जिसको खाना होगा वो खा लेगा रोटी वगैरह, और जिसको नहीं खाना होगा वो नहीं खाएगा। अभी मेरी इच्छा है कि मैं चाय पीऊँ, लेकिन दूध ख़त्म हो गया। हस्बैंड जी को बोला कि दूध लेके आओ, वो दूध लाने चले गए हैं। और क्या बोलने वाली थी, भूल गई मैं। हाँ, और मुझे ना कोल्ड सा हो गया थोड़ा सा, और इसी वजह से मेरा ना चाय पीने का मन कर रहा है। नहीं तो आज हमने सुबह चाय पी थी, दोपहर को मतलब शाम को चाय पी नहीं। तो एक रहता है ना कि सुबह शाम का चाय पीनी है, शायद इसी वजह से भी हो रहा है। लेकिन थोड़ा सा कोल्ड हो गया है, तो मैंने दवाई ली है, और अभी मेरा मन कर रहा था चाय पीने का, तो अभी चाय पियेंगे रात को। तो टाइम कितना बताया मैंने आपको, 7:45 हो गए हैं। तो चलिए, वीडियो अगर लंबा हो गया होगा तो मैं इसी को यहीं पर ऐड कर दूंगी, और अगर कम होगा तो सुबह आपसे मिलेंगे इसी ब्लॉग में। तो चलिए फिर चलते हैं। तो दोस्तों देखो, आज संडे है ना, कल क्या था, सैटरडे। और सैटरडे को इनको मैंने बोला कि होमवर्क कर लो। ये देखो, इनको मैंने बोला होमवर्क कर लो। एक ये यहाँ पे बैठा है, इसने क्या किया, 2 कापियों का कल किया, 2 का आज किया, पता नहीं 2 का किया या कितने का किया। अभी भी बैठी हुई है ये करने के लिए, देखो है, कल 0 का किया था, कल किया ही नहीं था। इसका मतलब देखो कितनी खुशी से बता रही कि कल मैंने 0 का किया था, मतलब किया नहीं था। और ये देखो इसको होमवर्क करने के लिए बैठ दिया हुआ है, मैंने बैठा के गई हूँ। और मेरा मन कर रहा था चाय पीने के लिए, हस्बैंड जी ने दूध लेके आए, चाय मैं पी रही हूँ। तो ये देखो
इसको देखो, होमवर्क कर ले जितना मैं बोल रही हूँ। अगले सीधे करके अब ये तो नखरे हैं इनके, ठीक है। पूरा दिन चला गया, कल का परसों का मतलब आज का भी पूरा दिन चला गया, इनका होमवर्क अभी हो रहा है। ये देखो इतनी सिर खपाई है ना मेरे, मतलब क्या बताऊँ मैं इनके साथ। इधर पड़ी है, बार बार रेजरी गुम हो जाती है आपकी। आपके साथ भी ऐसा होता है? बताओ मुझे कमेंट सेक्शन में बताना जरूर कि अगर आपके साथ भी ऐसा होता है। हाँ सॉरी, मेरी टोन थोड़ी सी चेंज हो गई है क्योंकि मुझे इसको देख के गुस्सा आ रहा है। ये कैसे मतलब कैसे होता है इनका ना, रोज का ऐसा ही है बस। जब तक मैं इनको बोल बोल के पुश कर करके बोलती रहूँगी कर कर कर, तब तक ये करते रहेंगे। नहीं तो उसके बाद टीवी लगा हुआ सामने टीवी देखते रहेंगे। अगला मैं वेट कर रही हूँ कब खत्म होगा, कब समेटेंगे सारा काम और सोएंगे हम। अभी कितने बजे हैं? 9 बज चुके होंगे, 8:30 हो गए। अभी 2 घंटा है ना, पापा तो सो जाएंगे। आई थी अपना होमवर्क कर ले, पापा को मत वेट कर। रात के हो गए हैं 10:30, हस्बैंड जी आ गए हैं। मतलब 10:20 हुए अभी। और मतलब आज दावत खाई थी, मैंने आपको पहले बताया था। हस्बैंड जी ने खाना नहीं खाया क्योंकि शाम को खाई थी। और मैंने क्या हुआ था, मैं जब दावत में गई थी ना तो मैं पेट भर के खाना खा के गई थी क्योंकि दावत बहुत लेट हुई थी। तो फिर क्या हुआ, मैंने 2-3 रोटियां खा के गई थी। मैंने वहाँ पे सही से नहीं खाया, मतलब मेरा पेट पहले से फुल था, फिर क्या ही खाना था। तो मैं घर पे आ गई हूँ, मतलब आ गई थी। उसके बाद फिर मैंने शाम को 6, 6:30, 7 बजे के करीब जब मेरी पूजा हो गई थी, उसके बाद मैंने 2 रोटियां पहले खाई। अभी मैंने अपने लिए चावल की रोटी बनाई है और 1 कप चाय पहले पी थी और 1 कप फिर से बना के पी रही हूँ। हस्बैंड जी को दे दिए मैंने, वो अंदर पी रहे हैं और मैं यहाँ पर अपना चावल की रोटी खा रही हूँ। ये देखो ऐसा ही रहता है दोस्तों। हम लोग जब पहले शादी नहीं हुई थी ना मेरी, और जब हम लोग बहनें सारी बहनें मायके में क्या करते थे, किसी के घर तो मैंने सोचा हस्बैंड जी ने आवाज़ लगाई है तो थोड़ा सा हो गया। तो फिर ना हम दावत से आके ना फिर घर पे फिर से खाना खाते थे। तो ऐसा ही हाल है मेरा अभी भी। और मेरे बच्चे तो खाते नहीं, मतलब खा के भी आए तब भी उनको ये रहता है कि घर पे खाना बनेगा। छोटे हैं अभी। तो चलिए वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो गई, मैं खाना खा लेती हूँ और इस वीडियो को करती हूँ यहीं पर एंड। वीडियो अगर अच्छी लगी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।